अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान की ख़बरों पर बात करने से पहले जो इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है, जो इस टाइम नस्ल कुशी की जा रही है, रोंगटे खड़े हो जाएं अगर आप वो सारी तस्वीर देख लें जो मैंने देखी हैं। अभी आपको बताता चलूं कि किस तरह से एक बयानिया इसराइल की जानिब से बनाया गया। BBC न्यूज़ वर्ल्ड कहता है कि क्या हमास ने हस्पतालों और स्कूलों के नीचे सुरंगें बनाई हुई हैं। जब ये कल ट्वीट किया गया तो लोगों के कान खड़े हो गए कि ये क्या करने जा रहे हैं। इस वक्त इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन नेतन्याहू है। ये क्या बोलता है, क्या स्पीच करता है, ये ज़रा देखें। ये अपने बच्चों को रोशनी से तशबीह देता है और फ़लस्तीनी बच्चों को अंधेरे से तशबीह दे रहा है, डार्कनेस से तशबीह दे रहा है। इस कदर ज़ालिम इंसान, इंसानियत दुश्मन इंसान इस वक्त नस्ल कुशी कर रहा है बाकायदा, और तमाम आलमी क़ुव्वतों की सपोर्ट के साथ कर रहा है। जो बाइडन आज इसराइल पहुंच रहा है, वो जाके नेतन्याहू को थपकी देगा कि तुन के रखो, मज़ीद हमले करो, ख़त्म करो इस किस्से को एक बारी। नाज़रीन कराम, कल की कार्रवाई रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफ़ी है। कल रात को गज़ा के अंदर हस्पताल पर हमला किया गया। अब तक की इत्तलाआत के मुताबिक 500 अफराद उसमें शहीद हो चुके हैं। बैप्टिस्ट हॉस्पिटल गज़ा में हस्पताल के ऊपर यह हमला किया गया। अगर वर्ल्ड वॉर भी आज शुरू हो जाए तो इसकी इजाज़त फिर भी नहीं है। तमाम कवानीन को रौंदते हुए नेतन्याहू को फ्री पास दिया है तमाम आलमी क़ुव्वतों ने, जिसमें आलमी इन्फ्लुएंशियल के लोग शामिल हैं, जिसमें हॉलीवुड के लोग शामिल हैं जो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें इन्फ्लुएंशियल लोग जिनको यूट्यूब पे भी प्रेजेंस मिली हुई है, सोशल मीडिया पे जो मीडिया पे बोलते भी हैं, ताकतवर आवाज़ें हैं जो आम हालात में आपको न्यूट्रल नज़र आते हैं। एक दो का नाम मैं लेना चाहूँगा, जैसे जॉर्डन पीटरसन, जैसे पियर्स मॉर्गन है। ये आम हालात में काफ़ी बैलेंस्ड बात करने वाले लोग हैं। ये भी फ्री पास दे रहे हैं। कोई कह रहा है ब्रिंग हिम टू हेल, कोई कह रहा है बच्चों की बिल्कुल किसी किस्म की मजम्मत नहीं करता मारने की, बल्कि इन्हें मारने का हक हासिल है, लाइसेंस हासिल है। मैं सिर्फ एक मिसाल यहाँ पे देना चाहता हूँ। अगर कोई सीरियल किलर किसी सफ़ेद फार्म आबादी के दरमियान आकर छुप जाए, किसी को हॉस्टेज बना ले, तो क्या आप अपने जहाज़ भेजकर उस पूरे इलाके को फ्लैट कर देंगे, या आप हॉस्टेज निगोशिएशन की कोशिश करेंगे, या आप पूरी कोशिश करेंगे कि सिर्फ वो मरे या कम से कम लोगों को नुकसान हो? क्या करेंगे? क्या आप बस जहाज़ भेज के पूरा इलाका ही तबाह कर देंगे कि एक सीरियल किलर मारने के लिए हम पूरा इलाका तबाह कर देते हैं? आपकी लॉजिक को मान भी लिया जाए, फिर भी आप अस्पतालों पे किस तरह से ये सारी बमबारी कर सकते हैं? आप बच्चों को मार रहे हैं। यूनाइटेड नेशन देख रहा है, लेकिन हम गिला कैसे करें गैरों से? आपको पता है कि कल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया क्या आया कि पाकिस्तानी कौम सियासी, अखलाकी और हर तरह से फ़लस्तीनियों के साथ है। ये नहीं कहा कि जिनके पास बंदूकें और टैंक्स हैं वो साथ खड़े हैं, जिनके जहाज़ों में फ्यूल डले हुए हैं, तैयार हैं उम्मत का दिफा करने के लिए। हमारा एटमी निज़ाम भी है, हमारे मिज़ाइल भी तैयार हैं और उनका रुख इसराइल की तरफ है। इस वक्त ये बयान आना चाहिए था, लेकिन बयान ये आया कि कौम आपके साथ खड़ी है। मतलब यहाँ पे भी सिविलियंस को आगे किया गया। तो फिर हम किसी गैर से गिला क्या करें? जिन्होंने ग़ज़वा हिंद लड़नी थी, उनके हालात आजकल ये हैं। नाज़रीन कराम, ये जो मूवमेंट चली है, ये जो लोगों को समझ आ गया है कि मसाइल की जड़ क्या है, हकीकी आज़ादी क्यों ज़रूरी है, कानून की बालादस्ती क्यों ज़रूरी है, हमारा तरक्की करना क्यों ज़रूरी है, पाकिस्तान का अमीर ममालिक में शामिल होना क्यों ज़रूरी है, हमारा टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना क्यों ज़रूरी है, टूरिज़म को बढ़ाना क्यों ज़रूरी है, माल कमाना क्यों ज़रूरी है, ताकि हम एक मजबूत कौम बने और अपने मुसलमान भाइयों की मदद करें। लेकिन अभी पाकिस्तान बिल्कुल इस काबिल नहीं है। नाज़रीन कराम, ये ज़रा चेक करें, बिल्कुल पीछे एक नीले दायरे में एक नमूना आपको नज़र आ रहा है। ये BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के हवाले से मीटिंग होती है और उसमें हमारे नमूने को सबसे पीछे खड़ा किया जाता है। अब आप कहेंगे कि ये नॉर्मल सी बात है, खुद ही खड़ा हो गया होगा पीछे, ताकतवर लोग ज़रा आगे हैं। ये बात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि मैं आपको एक और तस्वीर दिखाने लगा हूँ।
अब आप ऊपर वाली तस्वीर देखें और दोबारा नीचे वाली नमूने वाली तस्वीर देखें, आपको फ़र्क समझ आ जाएगा। यहाँ भी ताकतवर लोग खड़े हैं, लेकिन आपका भी एक वज़ीर आज़म ताकतवर था जो सबसे अगली लाइन में ताकतवर लोगों की सफ़ में खड़ा हुआ करता था। यहाँ यूएई के हेड ऑफ़ स्टेट भी खड़े हैं, चाइना के हेड ऑफ़ स्टेट भी खड़े हैं, रशिया का हेड ऑफ़ स्टेट भी खड़ा है, मलेशिया का हेड ऑफ़ स्टेट भी खड़ा है, सारे लोग खड़े हैं। वहाँ आपको इमरान खान नज़र आ रहा है। नीचे अगर आप देखें, आपको ब्लू दायरे में हमारा नमूना आपको पीछे नज़र आ रहा है और उसे पीछे किया गया है। ये बड़ी सिंबॉलिक चीज़ें होती हैं, इससे एक मैसेज पोर्ट्रे किया जाता है कि कौन सेम पेज पर है, कौन सेम लाइन एंड लेंथ पर है, और चीन ने मैसेज आपको कन्वे कर दिया है और बड़े सटल तरीके से किया है। क्या आप समझते हैं कि जो कुछ अमेरिका कर रहा है रूस और चीन के साथ मुख्तलिफ महाज़ों पर, पाकिस्तान जिस तरह से लेटा है अमेरिका के सामने जाके और अपना वज़ीर आज़म उठा के जेल में डाल दिया है और उसको तख्तेदार पर लटकाने की कोशिश कर रहा है, क्या चीन आपसे खुश हो जाएगा? आपने उसके दुश्मन की गोद में सर रख दिया है, आप उसके दुश्मन की गोद में जाकर बैठ गए हैं। वो आपको कभी नहीं रोकता कि अमेरिका से ताल्लुकात ना रखें, लेकिन जिस तरह आप लेटे हैं इस बार एक मर्तबा फिर चीन को तशवीश होना नॉर्मल सी बात है। नाज़रीन इकराम, क्या आपको पता है कि सी पैक कब आया था पाकिस्तान? ये भी आज आपको बैकग्राउंड बताता हूँ। जब सलाला चेक पोस्ट का वाक़या हुआ, ये 2013 के इलेक्शन से पहले का वाक़या है। हमने अमेरिका की सप्लाई लाइन का एक रूट बंद किया, हमने अमेरिका से अड्डे खाली करवाए। जब हमने खाली करवा लिए तो उसके बाद ये सी पैक का मामला शुरू हुआ। आपको लगता है ये मजाक है कि आप अमेरिका के आगे भी लेटेंगे और चीन भी आपको सब कुछ दे देगा? 13 साल आप अमेरिका के सामने जब पहली बार लेटे, मुशर्रफ से लेकर 2013-14 तक जब पूरी तरह लेटे हुए थे, जब तक सलाला चेक पोस्ट का वाक़या नहीं हुआ, चीन ने आपको घास नहीं डाली। चीन ने तब घास डाली जब आपने अमेरिका को यहाँ से चलता किया। अब आप वापस अमेरिका को ले आए हैं, अब चीन आपको दोबारा आपकी औकात पर रखेगा। आपने फिर घाटे का सौदा किया, क्योंकि चीन यहाँ की लोकल पावर है, रीजनल पावर है और एक आलमी ताकत बन चुकी है। आप फिर 7 समंदर पार अमेरिका की गोद में बैठे हैं। वो कभी भी किसी भी वक्त भारत के मुकाबले में आपकी मदद नहीं करेगा, मैं बता रहा हूँ, जबकि चीन करता रहा है और आइंदा भी शायद करेगा मजबूरी में, लेकिन अब उस तरह नहीं करेगा जैसे पहले करता था। अगर आपने अपना किबला दुरुस्त ना किया तो ये बड़ी वाज़ेह बातें हैं, आपको समझ आ जाएंगी तो पाकिस्तान बेहतर हो जाएगा, नहीं समझ आएंगी तो पाकिस्तान तो तबाही के रास्ते पर दौड़ रहा है। नाज़रीन इकराम, हबीब अकरम ने क्या ही ज़बरदस्त पिछले दिनों गुफ्तगू की, क्योंकि इमरान खान को लंदन प्लान का तो पता था, उनको तो एक एक चीज़ का पता था कि क्या क्या होना है। उनको तो अंदर से सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई थी। लंदन प्लान में जो तय हुआ था वो इमरान खान ने इसी साल के जनवरी में बता दिया था कि मैं नाअहल हूँगा, मुझे जेल में डालेंगे, नवाज शरीफ अहल होगा, वापस आएगा, मेरी पार्टी तितर बितर हो जाएगी, फिर इलेक्शन होंगे और मैं जीत जाऊँगा। अब इमरान खान ने जो पेशगोइयाँ की हैं वो 5 थी, 6 थी, जिनमें से 5 जो हैं वो सच्ची साबित हो चुकी हैं। एक रह गई है कि मैं इलेक्शन जीत जाऊंगा, बाकी सब कुछ हो चुका है। अब देखते हैं कि कुदरत उस शख्स को जो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि सिर्फ जीतने के लिए पैदा हुआ है, क्या इस बार भी कुदरत उसको जितवाती है या फिर कुदरत को कुछ और मंजूर है? ये आने वाला वक्त बहुत जल्द क्लियर कर देगा। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।